गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं योगेश गोस्वामी फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, हमने कल सॉलिड स्टेट के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है स्टूडेंट, आज हम क्रिस्टलाइन केमिस्ट्री की जो शब्दावली है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले आता है स्टूडेंट क्रिस्टल, जालक। क्या होता है, क्या डेफिनेशन है स्टूडेंट, कि जब अवयवी कणों को एक निश्चित ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज किया जाता है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में अरेंज किया जाता है, तो जो व्यवस्था प्राप्त होती है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे अगर अवयवी कणों की, ये 3 प्रकार का है, यदि अवयवी कणों की जो पुनरावृत्ति है वो केवल एक विमा में होती है, एक दिशा में होती है, तो उसे एक विमीय जालक कहते हैं। एक विमीय जालक, क्योंकि अवयवी कणों की आयन या परमाणु या अणु है और इनकी जो पुनरावृत्ति है वो एक अक्ष पर हो रही है, एक्स दिशा में, तो ऐसे जालक एक विमीय जालक कहलाते हैं। दूसरा द्विमीय जालक, द्विविमीय या डायमेंशनल जालक, द्विमीय, जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति 2 अक्षों में हो, यानी एक्स अक्ष में भी हो और वाई अक्ष में भी हो, या एक तल में कहें, एक्स अक्ष में भी हो रही है और वाई में भी हो रही है, एक्स अक्ष में भी हो रही है और वाई में भी हो रही है, तो ऐसे जालक को हम त्रिमीय जालक कहते हैं स्टूडेंट, द्विमीय जालक कहते हैं। जैसे ये, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अवयवी कण की पुनरावृत्ति एक्स अक्ष में भी हो रही है और वाई अक्ष में भी हो रही है। ठीक है, पुनरावृत्ति हो रही है लगातार, कण आ रहे हैं, एक्स अक्ष में भी आ रहे हैं और वाई अक्ष पर भी लगातार आ रहे हैं, ऐसे जालक द्विमीय जालक कहलाते हैं। तीसरा होता है त्रिमीय जालक, जब अवयवी कणों की पुनरावृत्ति तीनों ही विमाओं में हो, तीनों ही विमाओं में हो, या एक्स अक्ष पर भी हो, वाई अक्ष पर भी हो और जेड अक्ष पर भी हो, तो जिस जालक का निर्माण होता है उसे त्रिमीय जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे ये एक्स अक्ष में भी हो रही है, वाई अक्ष में भी हो रही है और जेड अक्ष पर भी अवयवी कण की पुनरावृत्ति हो रही है। यहाँ पर अवयवी कण व्यवस्थित हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये एक त्रिमीय जालक है क्योंकि अवयवी कण की पुनरावृत्ति आगे तक होती चली जाएगी, एक्स डायरेक्शन में भी, आगे तक भी बहुत अनंत तक चलेगा वाई डायरेक्शन, और जेड डायरेक्शन में भी होगी, तो इसे कहते हैं त्रिमीय जालक। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्रिस्टल के पैरामीटर की। क्रिस्टल के पैरामीटर क्या होता है? क्रिस्टल के पैरामीटर में 2 चीजें होती है स्टूडेंट, एक होता है अक्षीय दूरी, अक्षीय दूरी या क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष, क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष। दूसरा होता है अंतरअक्षीय कोण, अंतर अक्षीय कोण, इसे अल्फा, बीटा और गामा से शो करते हैं, और अक्षीय दूरी होती है ए, बी और सी। ठीक है स्टूडेंट, अक्षीय दूरी क्या होती है स्टूडेंट? जैसे एक्स अक्ष में चली गई दूरी होती है, जैसे ए, इस एक्स अक्ष में चली गई डिस्टेंस ए कहलाती है अक्षीय दूरी। ऐसे ही वाई अक्ष में चली गई दूरी बी है और जेड अक्ष में चली गई दूरी सी है। ठीक है स्टूडेंट, यहां समझा देता हूं मैं इसको। क्रिस्टल के पैरामीटर क्या है? जैसे ये एक क्रिस्टल है, ये एक्स अक्ष में चली गई दूरी है ए, यहां से लेके मूल बिंदु से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो ए है, अक्षीय दूरी या क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहेंगे। ऐसे ही वाई अक्ष में चली गई दूरी ये बी है और जेड अक्ष में चली गई दूरी सी है। ठीक है स्टूडेंट, इन ए बी सी दूरियों को अक्षीय दूरी, एक्सियल डिस्टेंस या क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरी बात अंतरअक्षीय कोण, इंटर एक्सियल एंगल, अल्फा बीटा गामा क्या होता है?
एक्स अक्ष में चली गई दूरी और वाई अक्ष में चली गई दूरी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे अल्फा कहेंगे। वाई अक्ष में चली गई दूरी और जेड अक्ष में चली गई दूरी के बीच में जो कोण बन रहा है उसे बीटा कहेंगे। ऐसे ही एक्स अक्ष में चली गई दूरी और जेड अक्ष में चली गई दूरी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे गामा कहेंगे। अल्फा बीटा गामा, इन्हें कहते हैं अंतरक्षीय कोण। दोबारा सुने स्टूडेंट, एक्स और वाई के बीच में जो कोण बन रहा है अल्फा, एक्स वाई और जेड के बीच में जो बन रहा है बीटा, और जेड और एक्स के बीच में जो बन रहा है उसे कहते हैं गामा कोण। ये अंतरक्षीय कोण कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका। मात्रक कोष्ठिका, यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका। स्टूडेंट क्या होता है कि मात्रक कोष्ठिका किसी क्रिस्टल जालक की वह आधारभूत इकाई, वह फंडामेंटल यूनिट जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से तीनों विमाओं में एक्स वाई और जेड तीनों विमाओं में बारंबार पुनरावृत्ति से लगातार एक्स अक्ष में भी पुनरावृत्ति होती रहेगी, एक के बाद एक कण आते चले जाएंगे निश्चित डिस्टेंस पर। वाई में भी पुनरावृत्ति होगी और जेड में भी पुनरावृत्ति होगी। जैसे हम कहें कि ये बोर्ड का एक्स अक्ष है, ये वाई है और ये जेड है, तो तीनों विमाओं में अवयवी कण की पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहते हैं। दोबारा सुने स्टूडेंट, क्रिस्टल जालक की वह आधारभूत इकाई जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है उसे हम मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। जैसे कमरा होता है, कमरे में ईंटें होती हैं, मात्रक कोष्ठिका का कार्य करती हैं ईंटें, और ईंटें एक्स अक्ष पर भी, वाई अक्ष पर भी और जेड अक्ष पर भी क्या करती हैं, पुनरावृत्ति करके एक कमरे का निर्माण करती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्रिस्टल जालक की जो आधारभूत इकाई होती है उसे मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हम, और मात्रक कोष्ठिका से क्या बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। जैसे क्रिस्टल जालक कि हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे ये है, फिर एक और बना दिया हमने, और इसके नीचे जस्ट एक और बना दिया हमने, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया और इसको इससे कनेक्ट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, एक हमने यहाँ बीच में ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या बन गया, यहां पर अवयवी कण है, जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इस प्रकार से यहां पर क्या है, अवयवी कण है। ठीक है, तो ये मात्रक कोष्ठिका है, ये जो बॉक्स है ये मात्रक कोष्ठिका है। तो ये एक्स अक्ष में भी, वाई अक्ष में भी और जेड अक्ष में भी पुनरावृत्ति करके एक क्रिस्टल जालक का निर्माण कर रही हैं। तो क्रिस्टल जालक में जो आधारभूत इकाई है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कोष्ठिका कहते हैं, जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, मात्रक कोष्ठिका या यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब हम बात करते हैं मात्रक कोष्ठिका के प्रकार तथा उनमें कणों की संख्या का परिकलन कैसे करते हैं, उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट। 4 प्रकार की मात्रक कोष्ठिकाएं होती हैं स्टूडेंट। सबसे पहले होती है सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका। सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका
सिंपल क्यूबिक, सिंपल यूनिट सेल। ऐसी मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर विद्यमान हो। ऐसी मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर विद्यमान होते हैं उन्हें हम सरल घनीय मात्रक कोशिका कहते हैं। ये घन के 8 कोने हैं स्टूडेंट, 8 कोने, ठीक है। 8 कोने होते हैं और 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये 8 कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फलक कितने हैं? 6 हैं। जैसे ये आगे वाला फलक, ये पीछे वाला फलक, ये ऊपर वाला फलक, ये नीचे वाला फलक, ये राइट वाला फलक और ये लेफ्ट वाला फलक। 6 फलक हैं और किनारे कितने हैं? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किनारे स्टूडेंट, ठीक है। तो 8 कोनों पर ही विद्यमान हो ऐसी मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल 8 कोनों पर ही विद्यमान होते हैं उसे सरल घनीय मात्रक कोशिका कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसमें कणों का परिकलन कैसे करते हैं? जैसे ये है स्टूडेंट, एक सरल घनीय मात्रक कोशिका है। ये कोने हैं 1 2 3 4, ऐसी जस्ट पीछे 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें कणों का परिकलन कैसे करेंगे? सरल घनीय मात्रक कोशिका में कणों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? अवयवी कणों की संख्या। अवयवी कण होते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या आयन भी हो सकते हैं, जिससे मिलकर वो मात्रक कोशिका बनी है। तो उसकी संख्या का परिकलन कैसे करेंगे? तो सूत्र है 1/8 गुणा में 8, क्योंकि 8 कोने हैं और 8 कोनों पर एक कण है। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर जो कण है, जैसे ये एक कोना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, है ना, 7वां और 8वां, तो इस पर जो अवयवी कण है वो कितनी मात्रक कोशिका से साझा कर रहा है? 8 मात्रक कोशिका से जुड़ा हुआ है। कैसे समझेंगे? यानी ये वाला अवयवी कण जो है ये यहाँ पर वो 8 मात्रक कोशिकाओं में साजित है, 8 मात्रक कोशिकाओं को स्पर्श कर रहा है, इसलिए वो 8 मात्रक कोशिकाओं में डिवाइड करेगा, बटा हुआ है। तो देखो कैसे, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के पास में, इस बॉक्स के पास एक बॉक्स यहाँ जाएगा, सीध में यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरी मात्रक कोशिका आ जाएगी, इस बॉक्स के ऊपर एक बॉक्स, तीसरा, और जो यहाँ रखा है उसके ऊपर एक बॉक्स, 4 हो गए और 4 ही नीचे सेट हो जाएंगे। तो इस मात्रक कोशिका का ये जो, या यूं कहेगी इस वाली मात्रक कोशिका का जो ये कोना है, यहाँ पर जो एक कण है वो 8 मात्रक कोशिकाओं को स्पर्श कर रहा है। जैसे इस मात्रक कोशिका के यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर एक, यहाँ और 4 नीचे, ठीक है। तो ये मात्रक कोशिका के ये जो कोनों पर स्थित कण है वो 8 मात्रक कोशिकाओं को स्पर्श कर रहा है, तो वो उस कण का 8वां हिस्सा इस मात्रक कोशिका को मिलेगा, क्योंकि ये 8 मात्रक कोशिकाओं को स्पर्श कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला जो कोना है, इस पर जो कण है ये 8 मात्रक कोशिकाओं में डिवाइडेड है, क्योंकि ये 8 मात्रक कोशिकाओं को स्पर्श कर रहा है। तो इस कण का इस मात्रक कोशिका को 1/8वां हिस्सा ही तो प्राप्त हुआ, क्योंकि कोई चीज अगर 8 व्यक्तियों में बटी हुई है तो उस एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा? 1/8, क्योंकि इस वाले कोने पर जो कण है, इस कण का इस मात्रक कोशिका को 1/8वां हिस्सा मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले सरल घनीय मात्रक कोशिका की डेफिनेशन, ऐसी मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल 8 कोनों पर विद्यमान हो उसे सरल घनीय मात्रक कोशिका कहते हैं। और इसमें कणों की संख्या क्या होती है? 8 कोनों पर स्थित कण 8 हैं और उनका कितना हिस्सा प्राप्त हो रहा है उसे? 1/8। तो कितना आ गया स्टूडेंट? 1। तो सरल घनीय मात्रक कोशिका में कणों की संख्या कितनी होगी? 1। 8 नहीं है, 8 कण नहीं है, कोने तो 8 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कणों की संख्या 1/8, 1/8, इसका 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 और 1/8 टोटल करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि कोने पर स्थित कण का उस मात्रक कोशिका को 1/8वां हिस्सा ही मिल रहा है, पूरा नहीं मिल रहा, 1/8, क्योंकि कोने पर स्थित कण
जो है वो 8 मात्रक कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है, स्पर्श कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं फलक केंद्रित मात्रक कोशिका की। फलक केंद्रित मात्रक कोशिका, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका या एफसीसी, फलक केंद्रित मात्रक कोशिका या एफसीसी ऐसी मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर हो, ये वैसे का वैसा 8 कोनों पर हैं, तथा सभी फलकों के केंद्र में भी विद्यमान हो। तो 6 फलक बताए थे मैंने स्टूडेंट, इनके केंद्र, एक फलक ये रहा, इसका केंद्र ये रहा, एक फलक ये रहा नीचे वाला, इसका केंद्र ये रहा, एक फलक ये वाला रहा, इसका केंद्र ये रहा, एक फलक ये रहा, इसका केंद्र ये रहा, एक फलक आगे वाला रहा, इसका केंद्र ये रहा, और एक फलक पीछे वाला और इसका केंद्र ये। तो ये फलक केंद्रित मात्रक कोशिका है। ऐसी मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के अलावा 6 फलकों के केंद्र में भी विद्यमान हो, एक फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, और ये वाला फलक है और ये पीछे वाला फलक है, इनके सेंटर में भी हैं, तो उसे हम फलक केंद्रित मात्रक कोशिका या एफसीसी कहते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। और फलक केंद्रित में कणों की संख्या कैसे निकालेंगे? मैं कणों की संख्या स्टूडेंट 8 कोनों पर तो हैं, तो उनका तो 8वां हिस्सा प्राप्त होगा, प्लस में जो फलक के सेंटर में हैं उनका आधा हिस्सा प्राप्त होगा। ये जो फलक है, इस कण का इस मात्रक कोशिका को आधा हिस्सा प्राप्त होगा। कैसे? जैसे ये बॉक्स है, ये इस बॉक्स का फलक है, ये फलक है और ये भी फलक है, 6 फलक है ऐसे, 1 2 ऐसे 6 फलक है, 1 2 3 4 5 6 फलक। तो यहां पर जो कण है इस फलक के सेंटर में, तो वो 2 मात्रक कोशिकाओं में साझा कर रहा है। जैसे इस बॉक्स के पास एक बॉक्स रखूं तो दूसरा आ जाएगा बॉक्स, तो ये वाले सेंटर में जो कण है वो इस मात्रक कोशिका को स्पर्श कर रहा है, और इस बॉक्स के टच में जो यहां मैंने बॉक्स रखा है उससे भी टच कर रहा है, ऊपर वाले बॉक्सों से टच नहीं कर रहा। तो जो फलक के जो सेंटर में जो कण है वो 2 मात्रक कोशिकाओं से साझा कर रहा है। तो 6 फलक हैं, तो 6 फलकों के सेंटर में कण है 6 और उनका आधा हिस्सा ही मिलेगा, तो ये आ जाएगा 1 और 2 3 6, यानी कि फलक केंद्रित मात्रक कोशिका में कणों की संख्या होगी 4। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि जो फलक के केंद्र में कण होता है उस कण का 1/2 हिस्सा ही उस मात्रक कोशिका को प्राप्त होता है। याद रखना है स्टूडेंट, फलक के केंद्र में जो कण है, जैसे ये बॉक्स है, मैंने बता दिया, इस बॉक्स का ये फलक है, यहाँ एक कण है सेंटर में, तो इस बॉक्स के टच में यहाँ एक बॉक्स और रख दिया, तो इस कण का आधा हिस्सा इस मात्रक कोशिका को मिलेगा और आधा हिस्सा दूसरी मात्रक कोशिका जो इसके टच में है उसको मिलेगा। तो फलक के केंद्र में जो कण है उस कण का आधा हिस्सा उस मात्रक कोशिका को मिलता है, उसे हम फलक केंद्रित मात्रक कोशिका कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम करते हैं काय केंद्रित या अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका। काय केंद्रित मात्रक कोशिका या अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका। काय केंद्रित मात्रक कोशिका स्टूडेंट, काय केंद्रित मात्रक कोशिका स्टूडेंट ऐसी मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर हों और एक कण मात्रक कोशिका के ठीक सेंटर में विद्यमान हो। जैसे ये 8 कोने हैं, यहां पर तो कण हो ही, 8 कोनों के अलावा एक कण इसके सेंटर में या काय में हो, उसे हम काय केंद्रित मात्रक कोशिका या अंतः केंद्रित मात्रक कोशिका भी कहते हैं। बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड, इसे बीसीसी कहते हैं शॉर्ट में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ऐसी मात्रक कोशिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर हो तथा एक कण उस मात्रक कोशिका के सेंटर में भी हो। तो स्टूडेंट कणों की संख्या कैसे निकालेंगे? बीसीसी में कणों की संख्या
वही 8 कोनों पर जो है उनका 1/8वां हिस्सा मिलेगा, और जो सेंटर में है उसका पूरा का पूरा हिस्सा उसी मात्रक कोष्ठिका को मिलेगा। तो ये आ जाएगा 2, टोटल 2। क्योंकि स्टूडेंट जो सेंटर में है, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स के जो सेंटर में जो कण होगा, इस बॉक्स के सेंटर में जो कण होगा वो बीच में है और वो किसी भी मात्रक कोष्ठिका को टच नहीं कर रहा। जैसे ये बॉक्स है, इसके बीच में है, बिल्कुल बीच में, तो वो किसी भी दूसरे किसी बॉक्स को टच में कर ही नहीं रहा, किसी दूसरे बॉक्स के टच में ही नहीं है। तो जो बीचों बीच है वो किसी दूसरे मात्रक कोष्ठिका को टच ही नहीं कर रहा, चाहे वो इसके ऊपर है, चाहे वो दूसरी मात्रक कोष्ठिका इसके ऊपर है, चाहे वो यहाँ है, चाहे वो यहाँ पर टच है। तो जो बीच में है, बीचों बीच कण, वो किसी दूसरी मात्रक कोष्ठिका को टच नहीं कर रहा, इसलिए उस कण का पूरा हिस्सा उसी मात्रक कोष्ठिका को मिलेगा, दूसरी मात्रक कोष्ठिका को नहीं मिलेगा। तो यहाँ कण आ जाएंगे 2। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आती है आधार केंद्रित, आधार या अंत्य केंद्रित या आधार केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। ऐसी मात्रक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों पर हो तथा आमने सामने के किन्हीं 2 फलकों के केंद्र में भी हो, या तो ये आमने सामने के फलक या ये आमने सामने के फलक, तो यहां पर हो इन केंद्रों में आमने सामने के किन्हीं 2 फलकों के केंद्र में भी विद्यमान हो, उसे हम कहते हैं अंत्य केंद्रित, अंत्य या आधार केंद्रित मात्रक कोष्ठिका। दोबारा सुनिए स्टूडेंट, ऐसी मात्रक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण 8 कोनों के अलावा आमने सामने के किन्हीं 2 फलकों के केंद्र में भी विद्यमान होते हैं, उसे आधार केंद्रित मात्रक कोष्ठिका कहते हैं। कणों की संख्या निकालेंगे, कुल टोटल कितने कण पाए जाते हैं, वही 8 कोने हैं तो इनका 1/8, और यहां हमने बता दिया फलक के सेंटर में है 2 हैं तो 1/2 हिस्सा प्राप्त होता है, तो टोटल आ गए 2। ठीक है स्टूडेंट, ये मात्रक कोष्ठिका के प्रकार और उनमें कणों की संख्या का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। हम बात करते हैं ब्रेवेज जालक। ब्रेवेज जालक स्टूडेंट, अल्फा बीटा गामा और ए बी सी ये क्रिस्टल के पैरामीटर होते हैं। ए बी सी हमने बताया अक्षीय दूरी होती है और अल्फा बीटा गामा अंतरक्षीय कोण होते हैं। इस आधार पर ब्रेवेज नामक साइंटिस्ट ने अंतरक्षीय दूरी और अंतरक्षीय कोण के आधार पर ब्रेवेज नामक साइंटिस्ट ने क्रिस्टलों को 7 समुदायों में विभाजित किया। 7 समुदायों में विभाजित किया, वो कौन से हम डिस्कस करेंगे। 7 प्रकार के समुदाय हैं, इन्हें ब्रेवेज जालक कहते हैं। यहां क्रिस्टल का प्रकार आएगा, या अंतरक्षीय दूरी या अक्षीय दूरी कह सकते हैं। यहां पर अंतरक्षीय कोण और यहां इसके एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर एक आता है पहले नंबर पे घनीय, दूसरे पे आता है द्विसमलंबाक्ष, द्विसमलंबाक्ष जिसे चतुष्फलकीय भी कहते हैं। तीसरा आता है विषम लंबाक्ष, विषम लंबाक्ष। चौथा आता है षटकोणीय। पांचवा आता है एकंताक्ष, एकंताक्ष। छठा आता है त्रिसमन्ताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष। और सातवां आता है त्रिंताक्ष, त्रिंताक्ष। घनीय, द्विसमलंबाक्ष जिसे चतुष्फलकीय भी कहते हैं, विषम लंबाक्ष, षटकोणीय, एकंताक्ष, त्रिसमन्ताक्ष, त्रिंताक्ष। स्टूडेंट, घनीय की में तीनों की दूरियां बराबर होती हैं, तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होती हैं। ए बराबर बी बराबर सी होता है और अंतरक्षीय कोण इन तीनों में बराबर होंगे। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा और 190 डिग्री का होगा। एग्जाम्पल इसके NaCl, KCl। तीनों अक्षीय दूरियां बराबर होगी, तीनों अंतरक्षीय कोण बराबर भी होंगे और 90 डिग्री के होंगे। किसमें? घनीय में।
द्विसमलंबाक्ष जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दो बराबर होंगे, एक बराबर नहीं होगा। ए बराबर बी तो होगा, सी इज नॉट इक्वल टू, दो बराबर हैं, द्विसम का मतलब दो बराबर है, और ये अल्फा बीटा गामा बराबर होंगे और 90 के भी होंगे। द्विसमलंबाक्ष जो है जैसे कि SnO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल। और घनीय द्विसमलंबाक्ष और विषमलंबाक्ष में तो ये होगा ही होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, ये तीनों में होंगे स्टूडेंट। विषमलंबाक्ष का एग्जाम्पल है बैरियम सल्फेट। विषम यानी कोई भी बराबर नहीं है अक्षीय दूरी, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, ये होगा। लेकिन घनीय द्विसमलंबाक्ष और विषमलंबाक्ष में ये तीनों अंतरक्षीय कोण बराबर होंगे, अल्फा बीटा गामा बराबर होगा 90 डिग्री के, 90 डिग्री के होंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब षटकोणीय की बात करें तो इसमें A बराबर B तो होगा, C बराबर नहीं होगा, C बराबर नहीं होगा। अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री का होगा, अल्फा बराबर बीटा 90 का होगा और गामा 120 का होगा, यानी दो कोण 90 के होंगे, एक 120 का होगा। एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। एकंताक्ष में कोई बराबर नहीं, एक भी नहीं बराबर, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, एकन एक भी नहीं बराबर। और अक्षीय अंतरक्षीय कोण में अल्फा और जो गामा है वो 90 डिग्री का होगा, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। एकंताक्ष में लेड क्रोमेट PbCrO4, लेड क्रोमेट इसका एग्जाम्पल है। अल्फा और गामा 90 के होंगे और बीटा 90 का नहीं होगा। त्रिसमन्ताक्ष, तीन समान, A बराबर B बराबर C, A बराबर B बराबर C होगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होगा, लेकिन 90 डिग्री का नहीं होगा, बस इतना अंतर है। सोडियम नाइट्रेट इसका एग्जाम्पल है, सोडियम नाइट्रेट में ये स्ट्रक्चर पाई जाती है, त्रिसमन्ताक्ष। त्रिंताक्ष स्टूडेंट, ये सबसे असममित संरचना त्रिंताक्ष है, सबसे असममित, कुछ भी बराबर नहीं है। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा और इज नॉट इक्वल टू 90, ना तो ये बराबर है और ना ही 90 के हैं। एग्जाम्पल हैं H3BO3 बोरिकम या पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में त्रिंताक्ष स्ट्रक्चर पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, ये ब्रेवेज जालक कहलाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंतरक्षीय दूरी और अंतरक्षीय कोणों के आधार पर 7 समुदायों में और 7 क्रिस्टल समूहों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद ये नेट में जीबी के हिसाब से इस वीडियो को यहीं रखते हैं, अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आगे के टॉपिक हम अगली वीडियो में लेंगे। कमेंट करें, शेयर करें वीडियो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है स्टूडेंट, और पहले वाले चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे तो उनको पूछिए, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और इसके न्यूमेरिकल्स मैं बाद में कराऊंगा। ठीक है, पहले टॉपिक ले लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और बीच में कुछ समझाना होगा न्यूमेरिकल्स वो भी समझा देंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।